तो हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब एकदम ठीक होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 10 चालू करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 10 अपने पास क्या है, देखिए। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। इसने कहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। अब देखो क्या है, मैं चित्र बनाता हूं, जब बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा आपको। ये लो, ये बन गया अपने पास एक सर्कल। सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से, ये बाह्य बिंदु ले लेता हूं, कोई भी अपने पास, ये हो गया बाह्य बिंदु। बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, ये लो प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, ये लो स्पर्श रेखा, ये हो गई स्पर्श रेखा। ये लो एक स्पर्श रेखा, और ये दूसरी स्पर्श रेखा, ये लो स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, ये लो बीच का कोण, ये लो बीच का कोण। ठीक है, ये हो गया, कोई भी हो सकता है, मान लेंगे ये अपने पास बीच का कोण है। इसे मैं बिंदु कह देता हूं, पी कह देता हूं। ठीक है, ये वाला कोण ये रहा बीच का कोण। स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का क्या होता है, संपूरक। तो केंद्र बना देता हूं, देखो ये अपने पास हो गया केंद्र ओ, ये रहा, ये केंद्र ओ हो गया। इसने कहा है कि ये स्पर्श बिंदु है भाई, ये स्पर्श बिंदु होता है, हमें पता है। ये स्पर्श बिंदु जहां से स्पर्श रेखा वृत्त को टच करती है, उभयनिष्ठ बिंदु को हम क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु। इसने कहा है कि भाई स्पर्श बिंदु को किससे मिला दो, केंद्र से। तो ये हमने क्या मिला दिया भाई, स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिला दिया। तो स्पर्श बिंदुओं को केंद्र से मिलाने पर स्पर्श बिंदुओं को केंद्र से मिलाने पर जो ये कोण होता है, ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होते हैं बताओ, संपूरक। ये बात हमें सिद्ध करनी है। तो देखो उसने कहा कि स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण ये हो गया। स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंडों द्वारा, तो स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंडों द्वारा बना जो कोण है, यानी केंद्र पर ये जो कोण बना है, इस वाले कोण का क्या होता है, संपूरक। और संपूरक का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, संपूरक कहते हैं। तो इसका मतलब मुझे इसका और इसका योग कितना दिखाना है, 180 दिखाना है। तो ये अगर ये और ये मैंने 180 दिखा दिए, तो इसका मतलब है कि ये दोनों कोण आपस में संपूरक होते हैं। तो कोई बात नहीं है भाई, इसको कह देते हैं ए, इसको कह देते हैं बी। पहले लिख देते हैं क्या दिया है, वृत्त पर वृत्त पर दो स्पर्श रेखा, वृत्त पर दो स्पर्श रेखा पी ए तथा पी बी है। तो वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं पी ए और क्या है भाई, पी बी। ठीक है भाई, अभी हटा देता हूं, ये छोटा कर देता हूं। ठीक है भाई, वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं पी ए और क्या है बताओ, पी बी। ओके, कोई दिक्कत नहीं गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको पता होगा, ये स्पर्श रेखा और ये तिरजा, इसके मध्य का कोण कितना होता है, 90 डिग्री। केंद्र से परिधि की दूरी तिरजा, केंद्र से परिधि की दूरी तिरजा, तो ये भी बताओ प्यारे बच्चों कितना हो गया, 90 डिग्री। बोलो सही बात है, गलत बात है सर जी, एकदम करेक्ट है, ओके है। तो कोण ए, अगर मैं बात करूं कोण ए, ऐसा भी लिख सकते हो आप, देखो क्या लिख सकते हो, पी ए ओ, या ऐसा भी लिख सकते हो पी बी ओ। तो मैं क्या लिख दूंगा, देखो कोण ओ ए पी, कैसे भी लिख दो, ओ ए पी बराबर कितना है भाई, 90 डिग्री। और कोण अपने पास कौन सा है, देखो ओ बी पी, तो ये लिख दूंगा ओ बी पी बराबर कितना है, 90 डिग्री। या प्यारे बच्चों आप ऐसा भी लिख सकते हो, कोण ए और क्या लिख सकते हो, कोण बी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो ये अपने पास जो दोनों हैं, ये किससे हैं भाई, ये अपने पास है प्रमेय नंबर, प्रमेय नंबर कौन सी भाई, प्रमेय नंबर किससे, 10.1 से। ओके सर जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ये तो आपको पता ही होगा, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360। ये सर जी चतुर्भुज कहां बन रहा है, अरे प्यारे बच्चों ये बन रहा ना, ये चतुर्भुज ही तो है। चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति क्या होती है, चतुर्भुज। तो मैं क्या लिखूंगा, मुझे बस इतना सा ही लिख देना है, कितना सा लिख देना है, ये लिख देता हूं, देखो क्या, चतुर्भुज
चतुर्भुज कौन सा ये, पी ए ओ, देखो पी ए ओ बी से चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360। तो मैं लिख दूंगा, देखो क्या क्या, कहां से स्टार्ट करता हूं भाई, यहां से स्टार्ट कर लेता हूं। ओ ए पी, तो पहला कोण ओ, पहला कोण ए, ये भी मान लो, ये मान लो, ये मान लो, कोई सा भी मान लो। देखो क्या लिखूंगा, कोण ओ ए पी। मेरे प्यारे बच्चों आप ए भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं है, ए भी लिख सकते हो खाली, ओ ए पी प्लस में। अब क्या लिखूंगा, ए पी बी, तो ये लिखूंगा कोण ए पी बी प्लस में कोण, अब क्या लिख दूंगा भाई मैं, पी बी ओ, या आप लिख दो ओ बी पी, कैसे भी लिख दो। तो मैं ये लिख दूंगा भाई ओ बी पी, ऐसे लिख दो कोई बात नहीं है, बी पी बी ओ, ऐसे ऐसे ही लिख देता हूं, आप कंफ्यूज ना हो जाए, पी बी ओ प्लस में। अगला क्या लिख लेता हूं, बी ओ ए, तो ये आ गया कौन, बी ओ और ए, और सभी का जो योग है वो कितना है बताओ, 360 डिग्री। अब जरा देखो दो मान हमें दे रखे हैं। अगर मैं ओ ए पी की बात करूं तो ओ ए पी कितना है भाई, 90 डिग्री प्लस, ये कौन आ गया, ए पी बी प्लस में, पी बी ओ कह दूं या ओ बी पी कह दूं, तो ये अपने पास कितना है बताओ, 90 डिग्री, ये आ गया 9। भाई है तो बी वाला कौन ही, चाहे ऐसे लिख दो ओ बी पी लिख दो या पी बी ओ लिख दो, एक ही बात है। उसके बाद बताओ प्लस में कौन कितना गया, बी ओ ए, बराबर में अपने पास कितना है बताओ, 360 डिग्री। 90 और 90 जुड़ के कितना हो गया प्यारे बच्चों, 180 डिग्री। प्लस में कौन ए, या गया पी, और ये क्या गया बी, प्लस में कौन क्या गया भाई, बी ओ ए, बराबर में कितना है 360। 180 को उधर ले जाएंगे तो कौन ए पी बी प्लस में कौन बी ओ ए, बराबर कितना गया 360 माइनस 180। तो बताओ कौन ए पी बी, कौन ए पी बी प्लस कौन बी ओ ए, बताओ कितना गया, एक 360 में से 180 गए तो कितना बचा, 180। अब जरा तुम ये देखो कि यही तो मुझे सिद्ध करना था, ये रहा ए पी बी, ये रहा ए पी बी, ये रहा ये वाला कौन, और ये कौन कौन सा बताओ, बी ओ ए कह दो या ए ओ बी कह दो। तो प्यारे बच्चों बस ये बात लिख देना कि क्या सिद्ध करना है, तो बस ये लिख देता हूं मैं, सिद्ध करना है क्या, ये हमें सिद्ध करना है कि भाई जो कौन ए पी बी है और कौन कौन सा ए ओ बी है, ये क्या है बताओ, 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों, क्योंकि हमसे क्या बोला है, समपूरक, तो बस यही सिद्ध करना है। देखो ए पी बी, ये रहा ए पी बी, ए ओ बी कह दो या बी ओ ए कह दो, यही बात हमें क्या करनी थी बताओ, प्रूफ। तो ये लिख देंगे भाई, हेंस प्रूफ कि भाई ये आमने सामने के कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। तो बस ये आ गया भाई, ये कोण 90 था, ये कोण 90 था, चारों कोणों को जोड़ दो 360, 180 उसमें से घटा दो, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण अपने पास कितना गया, 180। आ गई बात समझ में? ओके गुरुजी, एकदम बिल्कुल टन टना टन टन। चलो आगे चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 10 था ये, क्वेश्चन नंबर 11। तो भाई क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 है। तो प्यारे बच्चों ये मत सोचना कि सर्दी हंसी मजाक तो करते ही नहीं है, अभी शुरुआत के वीडियो हैं, आप देखते जाना, जैसे जैसे वीडियो आते जाएंगे वैसे वैसे आपको पढ़ने में और भी मजा आता जाएगा। आपके लिए बहुत सारी क्लासें लगाई जाएंगी, इंग्लिश की क्लास लगाई जाएगी, साइंस की क्लास लगाई जाएगी, तो इसलिए आप सब्सक्राइब कर देना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत यानी चारों ओर समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज क्या होता है, समचतुर्भुज। तो ये लो भाई, इसको समचतुर्भुज सिद्ध कर देते हैं। देखो टन टन टन, ये लो भाई, ये हमने बना दिया पहले एक सर्कल, ठीक है, ये आ गया सर्कल। इसके चारों ओर हमें बनाना है भाई एक समांतर चतुर्भुज, तो भाई ये समांतर चतुर्भुज बना देते हैं। देखिए
तो ये भाई आपके लिए हमने बना दिया एक समांतर चतुर्भुज। तो ये हटा दिया भाई, ठीक है, एक्स्ट्रा पार्ट हमने हटा दिया। और इस समांतर चतुर्भुज को मैं नाम दे देता हूं भाई, ये अपने पास है भाई ए, ये अपने पास है बी, ये अपने पास है सी, और ये अपने पास है डी। ये स्पर्श बिंदु है भाई, स्पर्श बिंदु देखो कौन कौन सी रहा। इसको हम कह देते हैं पी, इसको हम कह देते हैं क्यू, इसको हम कह देते हैं आर, और इसको हम कह देते हैं एस। अब ये समांतर चतुर्भुज है भाई। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं और क्या होती हैं, बराबर। तो मैं पहले क्या लिखूंगा, ये लिखूंगा, दिया है क्या, ए बी सी डी एक क्या है बताओ, एक समांतर चतुर्भुज है, चतुर्भुज है। और अगर समांतर चतुर्भुज है तो जो ए बी है, ए बी वो बराबर होगा प्यारे बच्चों किसके, सी डी के, इक्वेशन नंबर 1। और जो अपने पास बीसी है, बीसी वो बराबर होगा किसके, एडी के, और ये इक्वेशन नंबर 2। तो ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर। अब ये समांतर चतुर्भुज हमें सिद्ध करना है समचतुर्भुज, और समचतुर्भुज की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। बस मुझे ये दिखाना है कि ये चारों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर, और हमारा काम खत्म। तो मैं क्या लिखूंगा, सिद्ध करना है। क्या मुझे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या, ये मुझे सिद्ध करना है कि भाई ए बी सी डी, सिद्ध करना है ए बी सी डी क्या है, एक क्या है बताओ, समांतर, एक समांतर क्या है, चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज मुझे सिद्ध करना है, और समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है तो इसका मतलब ए बी बराबर होगा किसके, बी सी के, बी सी बराबर होगा सी डी के, और सी डी बराबर होगा किसके, डी ए लिख दो या ए डी के। ये मुझे सिद्ध करना है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों इसको सिद्ध करते हैं, और ये पीछे वाला सवाल ही है। अब तुम कहोगे कि सर ये पीछे वाला सवाल कैसे, देखो ऐसे, ये अपने पास वृत्त के बाहर कोई बिंदु है, और इस बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं हमने खींची, और दोनों की लंबाइयां क्या है बताओ, समान, ए पी और ए एस। तो मैं क्या लिखूंगा भाई, ये मैं लिखूंगा कि ए पी बराबर क्या लिखूंगा बताओ, ए एस लिखूंगा। तो यहां से मैं लिख देता हूं हल। ये क्या क्यों बराबर है, क्योंकि भाई वृत्त के बाहर कोई बिंदु है और इससे दो स्पर्श रेखाएं खींचूंगा तो उनकी लंबाई क्या होंगी, बराबर। इसको कह देता हूं 1 2, इसे कह देता हूं इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3। और ये प्रमेय नंबर क्या है बताओ, प्रमेय नंबर ये अपने पास कौन सी, 10.2 से। ऐसे ही बताओ बी, इस बी से मैंने दो स्पर्श रेखाएं खींची, कौन कौन सी, एक ये हो गई, एक ये हो गई, और इन दोनों की लंबाई क्या है बताओ, समान। तो इधर लिख दूंगा क्या, बी पी, और इधर क्या लिख दूंगा भाई, बी क्यू। ये अपने पास समीकरण नंबर 4, और ये भी प्रमेय नंबर किससे आ जाएंगी बताओ, 10.2 से। अब याद रखना ए पी में कौन जोड़ना है, बी पी। अब जरा देखो पॉइंट सी आ गया अपने पास, पॉइंट सी, और अगर पॉइंट सी आ गया है तो बताओ यहां से वापस एक स्पर्श रेखा और एक स्पर्श रेखा। अब मैं क्या लिखूंगा, देखो ए बी और इस वाले को, देखो ये और ये बराबर हैं, तो इनको और इनको एक साइड लिखना। अब क्या लिखूंगा, पहले लिखूंगा सी आर और उसके बाद क्या लिखूंगा, सी क्यू। उल्टा मत कर देना, नहीं फंस जाओगे। सी आर बराबर क्या हो जाएगा बताओ, सी क्यू। अब सी क्यू को इधर मत कर देना, नहीं तो फंस जाओगे, ठीक है ना। अब ऐसे याद रखना कि ये भुजा और ये भुजा, इनकी जो लंबाइयां वो एक साइड, इस भुजा और इस भुजा की लंबाइयां एक साइड। इसको कह देता हूं इक्वेशन नंबर 4 के बाद 5, और किससे बताओ, 10.2 से। वापस अपने पास ये पॉइंट आ गया, और इस पॉइंट से एक स्पर्श रेखा हमने और खींची, ये हो गई, एक ये हो गई, और इन दोनों की लंबाई भी क्या है बताओ, समान। तो क्या लिखूंगा मैं, ये लिखूंगा डी आर बराबर है किसके प्यारे बच्चों, डी एस के, और ये इक्वेशन नंबर 6, और किससे बताओ, प्रमेय नंबर 10.2 से। ऐसा कर रहे हैं 3 को 4 को 5 को और 6 को आपस में क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो क्या लिखूंगा, ये लिखूंगा समीकरण 3 + 4 + 5 + 6, इनको आपस में जोड़ देते हैं। इन सबको देखो LHS में जुड़ेगा, तो बताओ क्या बनेगा, ये बनेगा भाई, क्या बनेगा देखो, AP + BP + CR + DR। तो ये लिख देते हैं भाई AP प्लस में BP
प्लस में सी आर प्लस डी आर, तो ये लिखूंगा भाई सी आर और प्लस में डी आर बराबर, इधर क्या है भाई, इधर वाले जोड़ दो, इधर वाले जोड़ेंगे तो क्या बनेगा ए एस प्लस में क्या बना बताओ बी क्यू, तो ये आ गया बी क्यू, प्लस में क्या बना बताओ सी क्यू, तो ये आ गया सी क्यू, और प्लस में क्या बना बताओ डी एस, तो ये आ गया अपने पास डी एस। अब इसके बाद हमने क्या किया था भाई, इन दोनों को जोड़ दो, ए पी और बी पी मिलके क्या बन जाएगा ए बी, तो ये बन गया भाई ए बी प्लस सी आर और डी आर, सी आर और डी आर ये मिलके क्या बन गया भाई सी डी, तो ये मिलके क्या बन गया भाई सी डी बराबर ए एस और डी एस, कहाँ ए एस कहाँ है, ए एस और डी एस मिलके क्या बन गया बताओ ए डी, तो ये हमने क्या दिया भाई ए डी प्लस बी क्यू और सी क्यू, बी कहाँ है बी क्यू और सी क्यू ये दोनों जुड़ के क्या बन जाएगा बताओ बी सी। तो ऐसा तो हम पीछे वाले सवाल में भी कर चुके हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों हमें क्या दिखाना है कि ये चारों भुजाएं आपस में क्या है इक्वल। पहले से हमें ये पता है कि ए बी और सी डी आपस में क्या है बताओ बराबर। अगर ए बी और सी डी आपस में बराबर है तो मैं ऐसा कर सकता हूं बताओ, मैं ये लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं कि चाहे तो मैं ए बी की जगह सी डी रख सकता हूं या फिर मैं सी डी की जगह क्या रख सकता हूं ए बी। तो मैं क्या लिखूंगा देखो, इस ए बी की जगह मैं रख देता हूं भाई सी डी, ये रख दिया मैंने सी डी और प्लस में क्या लिख दिया सी डी। तुम कहोगे सर जी क्यों रख दिया भाई, समीकरण 1 से ए बी और सी डी आपस में क्या है बताओ इक्वल है। ऐसे ही बताओ ए डी और बी सी आपस में क्या है बताओ इक्वल, तो मैं ऐसा लिख देता हूं भाई ये ए डी और प्लस में बताओ बी सी की जगह क्या रख सकता हूं, बी सी की जगह रख सकता हूं ए डी। ये जुड़ के कितना हो गया 2CD और ये जुड़ के कितना हो गया 2AD, और बताओ 2 से ये 2 कट गया और मेरे प्यारे बच्चों आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया CD बराबर है किसके बताओ AD के आ गया, और इसको मैं कह देता हूं 1 2 और ये समीकरण नंबर कह देता हूं 7। बस प्यारे बच्चों अब देखो जरा AB किसके बराबर है CD के, CD किसके बराबर है AD के। तो मैं क्या लिख रहा हूं देखो, मैं ये लिख रहा हूं समीकरण किससे 1 व किससे भाई 7 से। देखो क्या लिख दूंगा फाइनल में, ये मैं लिख दूंगा देखो मुझे बताओ AB तो किसके बराबर है बताओ CD के, तो AB बराबर हमने क्या लिख दिया बताओ CD, और बताओ ये CD किसके बराबर है बताओ AD के बराबर है, और बताओ AD किसके बराबर है BC के बराबर है। और ये चारों भुजाएं तो मुझे आपस में क्या दिखानी थी ही इक्वल, ये रहा ना AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, आगे पीछे कैसे भी लिख लो इससे कोई दिक्कत नहीं, बस चारों भुजाएं मुझे क्या दिखानी थी इक्वल। AB कहाँ है ये रही, CD कहाँ है ये रही, AD कहाँ है बताओ AD ये रही, और BC कहाँ है बताओ ये रही, और चारों भुजाएं मैंने आपस में क्या दिखा दी इक्वल। तो अब ये समांतर चतुर्भुज नहीं, अब ये क्या बनेगा सम चतुर्भुज। तो मैं लिख दूंगा कि भाई क्या A B C D क्या है भाई सम चतुर्भुज, ये आपका आंसर। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आपको ये सॉल्यूशन बड़ा ही अच्छा समझ में आया होगा, तो इसे आप उतार लेना, मैं थोड़ा सा हट जाता हूं ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि हमारा हौसला भी बढ़े। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।